दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर कोई 3,000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक चला पाता है तो वो कितना बड़ा पैसा बना सकता है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो भी पैसे बनेंगे इसके ऊपर आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका डिपॉजिट अमाउंट क्या होगा, आपके पॉकेट से कितना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप 3,000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक चला पाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 10,80,000 रुपए। मतलब अगर आप 3,000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक चला पाते हैं तो हर महीना आप 3,000 रुपए करके देंगे। मतलब आप टोटल पैसा जो देंगे वो देंगे 10,80,000 रुपए, आपके पॉकेट से इतना पैसा जाएगा। अब बात करते हैं आपको प्रॉफिट कितना बनेगा, आपका रिटर्न्स कितना बनेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हमने जो रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है वो पकड़ा है 15% के हिसाब से, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको आराम से 15-20% का रिटर्न मिल जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए पकड़ा है 15% के हिसाब से। तो अगर 15% के हिसाब से पकड़ते हैं तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न निकल कर आ रहा है वो देखिए कितना निकल कर आ रहा है, 1,99,00,000 रुपए। मतलब लगभग 2 करोड़ तो सिर्फ आपका रिटर्न्स निकल कर आ रहा है, आपका सिर्फ प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। अगर आप 3,000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक चलाते हैं तो आपका डिपॉजिट अमाउंट हो रहा है 10,80,000 रुपए और आपका रिटर्न्स बन रहा है यहाँ पर 1,99,00,000 रुपए। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका एक्चुअल वैल्यू कितना मिलेगा। जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो होता है अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और अपने रिटर्न्स दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो होता है एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको मिलेगा। तो वो निकल कर आ रहा है यहाँ पर आपको 2,10,00,000 रुपए जो आपको फाइनली मिलेगा। मतलब अगर कोई 3,000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक चला पाता है और उसे अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न भी मिल जाता है तो वो यहाँ पर 2,10,00,000 रुपए का मालिक होगा। 2,10,00,000 रुपए उसे मिलेंगे, इतना बड़ा वैल्यू उसे मिलेगा। अब मेन बात आती है कि इस पे आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के टैक्स लगते हैं। एक लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि यहाँ पर 20% का होता है। अगर आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हैं, एसआईपी से पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 20% का यहाँ पर शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर आप 1 साल के बाद अगर एसआईपी से म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 12.5% का होता है। और यहाँ पर 30 सालों की बात हो रही है तो यहाँ पर नॉर्मल सा बात है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% है। अब मेन बात आती है कि टैक्स आपको किस वैल्यू पे लगेगा। तो म्यूचुअल फंड जो टैक्स लगता है वो आपके एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं लगता, आपके प्रॉफिट पर लगता है। मतलब आपने कितना प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो आपका यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू देखिए 2,10,00,000 रुपए था तो उस पर टैक्स नहीं लग के आपके प्रॉफिट के ऊपर। आपका प्रॉफिट कितना था, आपका जो प्रॉफिट था वो था यहाँ पर 1,99,00,000 रुपए। तो इसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। लेकिन पहले इससे माइनस कर दिया जाएगा यहाँ पर 1,25,000 रुपए, क्योंकि सरकार द्वारा टैक्स छूट दिया जाता है। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 1,98,00,000 रुपए। तो इसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा जो कि निकल कर आ रहा है यहाँ पर 24,78,000 रुपए। मतलब मान के चलिए आप 25 लाख रुपए के आसपास आपका यहाँ पर टैक्स निकल कर आ रहा है जो कि फाइनल टैक्स है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर कोई 3,000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक चला पाता है तो उसको जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2,10,00,000 रुपए। और उसको जो टैक्स देना पड़ेगा सरकार को वो देना पड़ेगा यहाँ पर 24,78,000, मतलब मान के चलिए 25 लाख रुपए के आसपास टैक्स देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।